आज हम एक बेहद दिलचस्प और स्वादिष्ट दिखने वाले विषय को रंगने जा रहे हैं और वह है जिंजर करागे यानी अदरक वाले जापानी फ्राइड चिकन को खूबसूरत रंगों से सजाना। तो अपने रंग पेंसिल या मार्कर तैयार कर लीजिए, आराम से बैठिए और मेरे साथ इस पूरे चित्र को धीरे धीरे ध्यानपूर्वक और बारीकी से रंगते चलिए। सबसे पहले हम इस जिंजर करागे के टुकड़ों की बाहरी आकृति को देखते हैं। ये आमतौर पर छोटे छोटे अनियमित किनारों वाले उभरी सतह वाले और हल्के गोलाई लिए हुए टुकड़े होते हैं। इनकी सतह पर अदरक की मैरिनेशन और कुरकुरेपन की वजह से अनेक छोटे टेक्सचर दिखाई देते हैं। इन्हें उभारने के लिए हमें धैर्य और सावधानी के साथ रंगों का चयन करना होगा। सबसे पहले हम एक हल्का बेस टोन बनाते हैं। इसके लिए हल्का भूरा, हल्का नारंगी भूरा या थोड़ा सा ओखर रंग लें और पूरे चिकन टुकड़े पर बहुत ही मुलायम स्ट्रोक्स के साथ पहली लेयर लगा दें। यह लेयर गहरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आगे हमें कई स्तरों में गहराई, कुरकुरापन और अदरक के स्वाद की झलक दिखानी है। धीरे धीरे यह बेस लेयर चिकन की मूल आकृति को एकजुट और वास्तविक बनाना शुरू कर देगी। ध्यान रहे कि इस समय किसी भी हिस्से को बहुत गहरा न करें। अब हम दूसरी लेयर पर काम शुरू करेंगे। अदरक वाले करागे में सामान्य करागे से थोड़ा अधिक सुनहरा गर्माहट लिए हुए टोन होते हैं, इसीलिए यहाँ आप हल्का नारंगी, ओखर भूरा और थोड़ा सा हनी टोन मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अनियमित सतह को देखते हुए आप छोटे छोटे टूटी फूटी लाइन स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करें ताकि सतह का क्रंचीपन उभर कर आए। किनारों और उभरे हुए हिस्सों पर थोड़ा गहरा टोन दें और बीच के हिस्सों को मध्यम टोन से भरें। इस दौरान रंगों का दबाव हल्का रखें ताकि आप आगे की डिटेलिंग आसानी से जोड़ सकें। अब हम करागे की असल पहचान उसका सुनहरा भूरा और हल्का गहरा तला हुआ टेक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए एक थोड़ा गहरा भूरा रंग लें और उन सभी उभरे हुए हिस्सों को शेड करें जहां तेल में तले जाने से डार्क पैच बनते हैं। ध्यान रखें कि शेडिंग हमेशा छोटे, अनियमित और हल्की दिशा बदलते स्ट्रोक्स में करें। करागे की सतह कभी भी समतल नहीं होती, इसलिए शेडिंग भी समतल नहीं दिखनी चाहिए। आप चाहें तो उंगलियों या ब्लेंडर स्टिक की मदद से बहुत हल्के से किनारों को मिला सकते हैं, लेकिन पूरा ब्लेंड न करें वरना कुरकुरापन खो जाएगा। अब हम उस तत्व पर काम करेंगे जो जिंजर करागे को विशेष बनाता है, अदरक की झलक। अदरक का रंग हल्का पीला भूरा होता है, इसीलिए आप बहुत हल्का पीला क्रीम या हल्का टैन रंग लें। अब चिकन की ऊपरी सतह पर जहां अदरक की पतली परत चिपकी होती है, कुछ हल्के स्ट्रोक्स जोड़ें। इन्हें उभरी रेखाओं या छोटे धब्बों के रूप में बनाइए जो मैरिनेशन के दौरान चिकन की सतह पर बैठ जाते हैं। यह चरण बहुत मायने रखता है क्योंकि इससे जिंजर करागे की वास्तविकता झलकती है। ध्यान रहे कि यह रंग बहुत गहरा न हो, केवल हल्का चमकीला स्पर्श हो। अब हम हाइलाइट्स पर काम करेंगे। चिकन के कुरकुरे हिस्सों पर रोशनी पड़ने से हल्के चमकीले स्पॉट बनते हैं। इसके लिए आप सफेद पेंसिल, हल्का पीला या क्रीम रंग का थोड़ा सा उपयोग करें। बहुत छोटे छोटे डॉट या पतले स्ट्रोक्स डालें
ताकि ऐसा लगे कि रोशनी उन उभरे हुए क्रंची बिंदुओं पर पड़ रही है। यह चित्र को बेहद स्वादिष्ट और 3D बनाएगा। ध्यान रखें कि हाइलाइट्स कभी भी बड़े या मोटे नहीं होने चाहिए, केवल बहुत हल्के और नाजुक। अब हम प्लेट की सजावट पर आते हैं। आमतौर पर जिंजर करागे के साथ नींबू, हरी सलाद या पत्ता गोभी दी जाती है। यदि चित्र में लेट्यूस या सलाद की पत्तियां हैं तो सबसे पहले हल्का हरा रंग बेस कोट की तरह लगाएं। फिर गहरा हरा रंग लेकर नसों को हल्के पतले स्ट्रोक्स में खींचें। किनारों पर हल्का पीला हरा टच दें ताकि पत्तियां और भी ताज़ा दिखें। यदि नींबू शामिल है तो चमकीला पीला लें और उसके ऊपर कुछ सफ़ेद हाइलाइट्स डालकर उसे रसीला और चमकदार बनाएं। नींबू की छाया के लिए हल्का ग्रे या हल्का हरा रंग बहुत अच्छा काम करेगा। अब वापस आते हैं हमारे चिकन पर। तीसरे स्तर की डिटेलिंग में आपको बहुत बारीकी से उन हिस्सों को गहरा करना है जो पहले शेडिंग में हल्के रह गए थे। यह गहराई चिकन को और अधिक यथार्थपूर्ण दिखाती है। यहाँ आप गहरा भूरा या महोगनी टोन बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करें। शेडिंग करते हुए दबाव हल्का रखें ताकि अचानक कठोर रेखाएं दिखाई न दें। छोटे छोटे शेड्स जोड़ते जाएं और देखें कि कहाँ टेक्सचर और अधिक उभर रहा है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। अब हम अंतिम सुधार पर आते हैं। पूरे चित्र को थोड़ी दूरी से देखकर जांचें कि कहीं कोई हिस्सा फीका, असंतुलित या अधूरा तो नहीं। यदि किसी जगह हाइलाइट कम है, जोड़ें। यदि किसी हिस्से में गहराई कम लगती है तो थोड़ी सी शेडिंग और जोड़ें। फिर पृष्ठभूमि में हल्का रंग भरें। हल्का पीला, हल्का नारंगी या हल्का बेज बहुत अच्छा रहेगा। पृष्ठभूमि हमेशा सौम्य रखें ताकि जिंजर करागे उभर कर सामने आए। गहरे रंग से पृष्ठभूमि भरने से बचें क्योंकि इससे भोजन का गर्माहट भरा रंग कम चमकता है। अब अंतिम चरण में हम सफ़ेद जेल पेन या सफ़ेद पेंसिल से कुछ बहुत छोटे